अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लैब मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू दूँगा। इसके लिए सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है lmspk.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे, आपको राइट साइड पे टॉप पे लॉगिन का बटन नज़र आएगा। आपने इस पे क्लिक करना है और इस स्क्रीन पे आपने लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करने हैं। तो मैं ये लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर कर रहा हूँ। लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये आपके सामने इस वक़्त जो है एडमिन ने लॉगिन किया है और इसलिए उसको ये सारी चीज़ें डैशबोर्ड वग़ैरह और लेफ़्ट साइड पे सारे लिंक्स नज़र आ रहे हैं। जब हम साइट यूज़र से यानी दूसरे यूज़र से जिसको हमने एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दी हुई है, उससे जब हम लॉगिन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा अगली वीडियोज़ में, तो उसमें आपको सिर्फ़ ये 3 लिंक्स नज़र आएँगे। उसके अलावा कोई लिंक नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो साइट यूज़र है वो सिर्फ़ पेशेंट से डाटा ले सकता है और यहाँ पेशेंट का डाटा प्रिंट कर सकता है, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जब आपने लॉगिन करना है तो आपके सामने लेफ्ट मेन्यू में सेकंड नंबर पे सैंपल कलेक्शन का मेन्यू आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये सैंपल कलेक्शन की स्क्रीन खुल गई है या इसको दूसरे लफ्ज़ों में पेशेंट रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन भी आप कह सकते हैं। इस स्क्रीन पे आपने पेशेंट से डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसमें यहाँ पे आपने पेशेंट का नाम लिखना है और उसकी आपने ये जो रेड कलर में आ रहे हैं बॉक्सेस इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी हैं। यहाँ पे आपने उसकी एज देनी है और उसके बाद आपने उसका कोई भी मोबाइल नंबर जो भी है वो आपने उसका एंटर कर देना है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने पेशेंट का यहाँ से टेस्ट जो भी उसने करवाना है वो एंटर करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सीबीसी लिखता हूँ तो ये सीबीसी आ गया मेरे पास। उसके अलावा मैं यहाँ पे कोई मलेरिया का मैंने एक टेस्ट एंटर कर दिया। उसके अलावा मैंने एक विटामिन डी3 का टेस्ट मैंने ऐड कर दिया। अब जब आपके सामने ये टेस्ट आप इसको ऐड करते जाएँगे तो अगर किसी टेस्ट को आपने यहाँ से रिमूव करना है तो ये सबसे राइट साइड पे ये क्रॉस का निशान आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके यहाँ से टेस्ट को आप रिमूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने क्लिक किया, ये स्क्रीन आएगी कन्फर्मेशन की, मैंने डिलीट एनीवे कर दिया, वो टेस्ट यहाँ से रिमूव हो गया। मैं उसको दोबारा से एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने कस्टमर को जो पॉसिबल चीज़ है वो ये है कि आपने उसको डिस्काउंट देना है। यहाँ से आप उसको लिख के डिस्काउंट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कस्टमर को 500 का डिस्काउंट दे दिया और यहाँ पे आप देखें कि ये नेट अमाउंट अब उसकी 3500 आ रही है। उसके अलावा आप डिस्काउंट जो है कस्टमर को परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ फिक्स डिस्काउंट देने की बजाय मैंने यहाँ पे कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट जो है वो 400 बनता है और यहाँ पे अब उसकी नेट अमाउंट 3600 आ गई है। अच्छा, आप परसेंटेज में भी परसेंटेज और फिक्स अमाउंट दोनों इकट्ठे भी दे सकते हैं। यानी मैंने 10% डिस्काउंट दिया प्लस मैं उसको मज़ीद 100 का डिस्काउंट दे देता हूँ, ताकि उसकी अमाउंट लमसम 3500 हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें दोनों डिस्काउंट अप्लाई हो गए हैं, ठीक है? और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कस्टमर को बेसिकली हमने टोटल कितना डिस्काउंट दिया। टोटल हमने कस्टमर को 500 का डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट 400 रुपीज़ की शक्ल में दिया और 100 रुपीज़ की शक्ल में हमने फिक्स्ड डिस्काउंट दिया। तो नॉर्मली हम दोनों में से कोई एक ही यूज़ करते होते हैं, ठीक है? मैंने परसेंटेज खत्म कर दी, यहाँ से मैंने कस्टमर को 500 का फिक्स्ड डिस्काउंट मैंने दे दिया। उसके बाद कस्टमर ने जो अमाउंट पे की है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे कस्टमर ने अ, 1500 पे कर दिया, तो यहाँ पे देखें ड्यूज़ में उसके 2000 आ रहे हैं। उसके बाद आपने इसको सेव या सेव एंड प्रिंट कर देना है। तो नॉर्मली जब आपने रिसीप्ट निकालनी है तो आपने सेव एंड प्रिंट करना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे कंपनी का ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसमें फ़िलहाल कोई कंपनी नहीं आ रही। जब हम इसको कंपनी के लिंक से जाके एंट्री करेंगे तो बेसिकली ये होता है कि अगर कोई कस्टमर किसी कंपनी के थ्रू टेस्ट करवाने आया है, कोई किसी कंपनी ने आपसे एग्रीमेंट किया कि जी हमारे जो पेशेंट आएँगे तो आपने उनको इतना चार्ज करना है या इतना डिस्काउंट देना है और पेमेंट उसकी नॉर्मली कंपनी कर रही होती है। तो वो यहाँ लेफ्ट साइड पे मेन्यू में आपको ये कंपनी का लिंक आ रहा है, यहाँ से आप कंपनी ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे कंपनी आना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ रेफर बाय में
ऑप्शन आ रही है कि वो सेल्फ करवाने आए या किसी डॉक्टर के रेफरेंस से आए। तो उसके लिए आपने डॉक्टर्स के लिंक में जाके डॉक्टर्स की एंट्री करनी है। ये लेफ्ट साइड पे ये डॉक्टर्स का यहाँ पे जो है लिंक आ रहा है। तो यहाँ से आपने डॉक्टर की एंट्री करनी है। तो जब वो यहाँ पे आप डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक अगर आपने डॉक्टर के साथ कोई डिस्काउंट आपने डिसाइड किया हुआ है या जो भी, तो वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पे सेंड एसएमएस की ऑप्शन है। अगर आपने एसएमएस की ऑप्शन इम्प्लीमेंट या अवेल की हुई है, तो पेशेंट को एक एसएमएस चला जाएगा। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे सेव एंड प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं। ये मैंने सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया और साथ एक टैब खुल गया। उसमें कस्टमर की जो इनवॉइस है, वो यहाँ पे ओपन हो गई है। यहाँ पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ आपने उसको यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करना है और कस्टमर का यानी ये प्रिंटर की ऑप्शन खुल जाएगी। यहाँ से आपने प्रिंटर सेलेक्ट करके उसको प्रिंट कर देना है और इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी और कस्टमर को आपने वो इनवॉइस दे देनी है। इस पे कस्टमर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उसका बारकोड के साथ आ रही है। अब हम वापस चलते हैं। ये मैंने इस टैब को मैंने क्लोज़ कर दिया और ये हम वापस पिछले टैब में आ गए हैं और ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो है ये सेव एंड प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड टैब में सेकंड लिंक में आते हैं रिपोर्ट्स में। जो भी मैंने कस्टमर सेव किए वो यहाँ रिपोर्ट्स के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं रिपोर्ट्स में गया हूँ तो यहाँ पे ये देखें कि ये कस्टमर अपीयर होना शुरू हो गया और उसमें जो है यहाँ सबसे पहले ये लैब का नाम आ रहा है। उसके बाद कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसमें अगर आप दोबारा से कस्टमर आपसे पूछता है कि जी मुझे रसीद आप प्रिंट कर दें, तो आप यहाँ से प्रिंट रसीद पे दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा एक नया टैब खुलेगा उसी तरह और कस्टमर की रसीद अपीयर हो जाएगी। अगर आप पहले किसी वजह से रसीद प्रिंट नहीं कर सके तो आप दोबारा यहाँ से इस स्क्रीन से आके रिपोर्ट्स वाली स्क्रीन पे आप यहाँ पे रसीद प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो बैक डेट में था तो यहाँ से आप उसका डेट्स बैक डेट में आप जाके मिसाल के तौर पर अगर मैं बैक डेट में जाऊँ तो यहाँ पे आपको बैक डेट करने के बाद मैं ये रन रिपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे वो आपको 2 यूज़र नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक यूज़र हमारा बैक डेट में उसकी एंट्री हुई हुई है। तो अब मैं आपको इसमें दूसरी चीज़ ये बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्शन की स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे आप जाएँगे, ये एक्शन का मेन्यू है। एक्शन के मेन्यू पे जाएँगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। आप अगर किसी वजह से इसका रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। प्रिंट रसीद कर सकते हैं। रसीद को अगर आपने एडिट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने रसीद को एडिट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आप इस स्क्रीन पे चले जाएँगे। यहाँ पे अगर आपने कोई टेस्ट मज़ीद ऐड करना है तो वो आप इस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम वापस दोबारा रिपोर्ट्स वाले पे जाते हैं, लिंक पे या मैं रिपोर्ट वाले लिंक पे आ गया हूँ, यहाँ पे एक्शन मेन्यू पे गया हूँ। यहाँ पे ये प्रिंट रसीद के बाद प्रिंट फुल रिपोर्ट है, फिर प्रिंट कंबाइंड रिपोर्ट है। फुल रिपोर्ट का मतलब है कि आपके पास जितनी भी उसने टेस्ट करवाए थे वो सारे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। कंबाइंड रिपोर्ट का मतलब है कि वो टेस्ट आप एक ही पेज पे मैक्सिमम वो 1-2 जितने भी पेजेज़ पे हो सकता है वो आएँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि टेस्ट हमारे अलग-अलग पेजेज़ पे प्रिंट होते हैं। इससे पहले एक जो मरहला आता है वो ये है कि जो पेशेंट ने टेस्ट करवाए हैं, उन टेस्ट को आपने उसमें एंट्रीज़ करनी है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।